नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। 4 एंकर आज न्यूज रूम में हैं। हमारी एक साथी अर्पिता बाहर हैं काशी में। लगातार 3 दिनों से अर्पिता काशी कवर कर रही हैं। हर अपडेट पर आज वो वहां से आपको देंगी जानकारी, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगी। शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हम आपको बताएंगे ज्ञानव्यापी में सर्वे का तीसरे दिन जब होता है तो वहां क्या कुछ खास है, क्योंकि आज सर्वे भले ही 2 घंटे में खत्म हो गया हो, लेकिन कई बड़ी अपडेट आई हैं जिसको लेकर अपने अपने दावे जो हैं वो दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका। बात होगी हिंदू पक्ष की भी, जिनका ये कहना है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष का दावा भी है। इस पर कोर्ट का भी फैसला आ गया, कोर्ट का भी आदेश आ गया है और आदेश ये है कि फिलहाल उस जगह पर कोई नहीं जाएगा, यानी वहां पर जाने की फिलहाल मनाही है, कोई भी वहां पर नहीं जाएगा। और अर्पिता इस वक्त काशी में, वो भी हमारे साथ हैं। अर्पिता। बिल्कुल राजीव, तो देखिए इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूँ। सर्वे आज तीसरे दिन समाप्त हो चुका है, टीम निकल चुकी है और हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है। आइए हिमांशु जल्दी से दिखा दीजिए तस्वीरें। ये देखिए, यही वो परिसर जहां पर अब से थोड़ी देर पहले टीम मौजूद थी। यहाँ देखिए, हर हर महादेव, ये आपको दिख रहा है शिव जी की पहचान, द्वार नंबर 4। यही वो द्वार जहां से सर्वे की टीम अंदर गई थी और अंदर जाने के बाद सर्वे कंप्लीट हो गया है। 3 दिन ये सर्वे चला है। भारी तैनाती आप यहाँ पर पुलिस बल की देख रहे होंगे तस्वीरों में। और इसी के साथ साथ आपको जरा अंदर की तस्वीरें कोशिश करेंगे दिखा लें। आइए जल्दी से हिमांशु साहब, देखिए यही वो मस्जिद जिसके लिए पूरा ये विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये जो आपको इमारत दिख रही होगी बगल में मस्जिद के नीचे, इसी के बारे में हिंदू पक्ष का ये दावा है कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। और ये उनका कहना है कि सीधे ये साक्ष्य सामने से ही दिखते हैं। और इन्हीं को यहाँ 5 महिलाओं ने जो याचिका दाखिल की थी कि यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजन अर्चन करने की परमिशन उनको हर रोज की मिले, उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया। अर्पिता, हम आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर रोकना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि कुमार अभिषेक के पास लिए चलते हैं। डिप्टी सीएम मौर्य जी उनके साथ हैं। ओवर टू यू अभिषेक। बिल्कुल, केशव मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं और आज जिस तरीके का फैसला हम जिसे कह सकते हैं वाराणसी कोर्ट का आया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर, एक तरीके से कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। पहले तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जो प्राप्ति हुई है, जिसे कहा जा रहा है हिंदू पक्ष कि वहां शिवलिंग मिला, उसको कैसे देखते हैं? मैं माननीय न्यायालय के फैसले का हृदय तल से स्वागत करता हूं। एक शिव भक्त के रूप में मैं बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में, गिनती मुझे नहीं मालूम मैं कितनी बार वहां पर गया हूं और कितनी बार बाबा का अभिषेक किया हूं और कितनी बार श्रृंगार गौरी के माता के चरणों में भी पुष्पांजलि की है। कितनी बार मैंने नंदी बाबा को प्रतीक्षा करते हुए देखा है। और आज के समाचार से मैं ही नहीं, देश का हर शिव भक्त खुशी से झूम रहा होगा कि जो सच था वो सामने आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आज सत्य की एक तरह से जीत का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। तो आपको भी लगता है कि वो शिवलिंग वहां दबा हुआ था, छुपा हुआ था और सर्वे की टीम ने उसे खोज लिया? निश्चित तौर से वो तो दबा था कि छिपा था कि छिपाया गया था, वह सब तो विषय जो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए और शिवलिंग के प्राप्त होने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो गए, सोमवार के दिन प्राप्त हो गए और आज सोमवार बाबा का दिन होता है और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। लेकिन अभी तो उसको पूरी तरीके से संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं और आपकी सरकार के जो डीजीपी हैं, जो होम चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर वाराणसी हैं, उनको भी ये कहा गया है कि अब उनकी जिम्मेदारी होगी, निजी जिम्मेदारी होगी कि उसे संरक्षित किया जाए और वहां पर अब कोई न पहुंचे। नहीं, माननीय न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन कोई, मुझे लगता है कि करने का सवाल ही नहीं उठता है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उसका अच्छा पालन किया जाएगा। ये कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, मेंशन भी है। मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है, उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है और बाकायदा 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसे लेकर वो लोग कल अदालत जा रहे हैं। नहीं, जाने दीजिए, माननीय न्यायालय का दरवाजा तो सबके लिए खुला होता है, जो जाना चाहता है वो जाए। लेकिन मुझे लगता है सत्य की जीत हुई है और इस सत्य के स्वागत के लिए सभी को
आगे आकर के इसका समर्थन करना चाहिए। आपको भी यकीन था कि उस ज्ञानवापी परिसर में ही मुझे क्या, जो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने आज भी जो जाता है उसको भी दिखता है स्पष्ट तौर से कि अगर नंदी बाबा वहां बैठे हैं तो नंदी बाबा जहां बैठे होते हैं उसके सामने शिवलिंग होता है। माता श्रृंगार गौरी के स्थान को अगर याद करो तो एक सपा की सरकार जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय थी, उस समय से प्रतिदिन जो दर्शन करने के लिए लोग जाते थे उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके कारण से वहां दर्शन नहीं होते थे। अन्यथा अभी भी आप जाइए वहां पर तो देखेंगे जो मस्जिद का पृष्ठभाग है, पिछला हिस्सा है, वहां वह सारे चिन्ह, वह सारे प्रतीक, वह सारे स्वरूप दिखाई देते हैं जो एक मंदिर होने का प्रमाण बताते हैं। तो आपको लगता है कि जिस जगह पे इस वक्त शिवलिंग मिला है वो फिलहाल जो ज्ञानवापी परिसर है, मस्जिद है, उसके भीतर के हिस्से में है, तो क्या आपको लगता है कि वो आप लोग दोबारा उसको प्राप्त करेंगे? देखिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो मैंने माननीय न्यायालय के आदेश को जो पढ़ा उसके माध्यम से जो जानकारी मिली कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुए, ये तो मतलब एकदम खुशी से झूम उठने का विषय होता है। मैं तो खुशी से एकदम आनंदित हूँ। और बाकी जो माननीय न्यायालय के सामने जब कोई मामला होता है तो उसमें सरकार की ओर से मैं एक जिम्मेदारी वाले पद पर हूं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि नंदी बाबा की प्रतीक्षा समाप्त हुई, शिव भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। निश्चित तौर से या बाबा विश्वनाथ जी का ही वह स्वरूप होगा जो भक्त जिनके दर्शन पूजन मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण के पहले करते थे या मंदिर को जो ध्वस्त करने के लिए आए थे उसके पहले जहां पूजा होती थी वही शिवलिंग। एक चीज और बताइए सर कि बतौर डिप्टी सीएम आप सरकार में हैं, जो आदेश अदालत ने दिया है कि उसे संरक्षित रखना है, एक लोगों की जिम्मेदारी तय की है कि चाहे वो डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या फिर सीआरपीएफ के कमांडेंट हो, कमिश्नरेट हो, क्या आपकी लगता है आपकी सरकार इन तमाम चीजों को इंश्योर करेगी? निश्चित तौर से। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का हमने पीछे भी सम्मान किया है। तमाम अराजकता कर रहे थे, सर्वे टीम को सर्वे नहीं करने दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था अपनी जगह है और सर्वे करने में अगर कोई बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पष्टता हो गई तो सर्वे हुआ शांतिपूर्ण ढंग से, कोई विवाद नहीं हुआ। अब सर्वे की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ सामने आया है वह एक अलग विषय है। जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन करवाएगी, अच्छा सा पालन करवाएगी। एक और सवाल, आंदोलन के दौर में आप लोग एक नारा लगाते थे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह के नारे आपके आंदोलन के दौरान लगते थे। अयोध्या तो आप लोगों का पूरा हो गया, काशी और के बाद क्या मथुरा भी है, काशी भी है? मुझे लगता है कि देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का भव्य धाम बनकर के तैयार हो गया। अब जो मूल शिवलिंग की लोगों की कल्पना थी उसके समाचार जो प्राप्त हो रहे हैं, उसके प्राप्त होने के बाद निश्चित तौर से हर शिव भक्त उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा होगा, उस न्याय की प्रतीक्षा कर रहा होगा जिस न्याय को पाने का हर शिव भक्त अधिकारी है। चलिए, आखिरी सवाल, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी आप ही के पक्ष में देगा? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, वो तो न्यायालय है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, हमने कहा सरकार के नाते हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो मेरे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम, जो कि इस आज की शिवलिंग मिलने के बाद से खासे उत्साहित और खासे खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार को जो आदेश दिया गया है, कहा है कि वो पालन किया जाएगा, लेकिन आगे अदालत क्या करेगी इस पर फिलहाल उनकी भी नजर बनी रहेगी। सही, बहुत धन्यवाद अभिषेक। डिप्टी सीएम से आपने बहुत विस्तार से लंबी चौड़ी बात की और अब हम आपको हमारे साथी शुभांकर के पास लिए चलते हैं। शुभांकर आपको बताएंगे तीनों दिन सर्वे में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। शुभांकर। बिल्कुल सईद, और आज कई बड़ी अपडेट हुई हैं। हालांकि तीनों दिन कई ना कई अपडेट निकल कर आई हैं। 2 दिन सर्वे 4 घंटे का होता है, लेकिन आज सर्वे जो है वो 2 घंटे का हुआ और इस 2 घंटे के सर्वे में दावा किया जा रहा है कि वजूखाने के पास शिवलिंग मिला है। वजूखाना वो स्थान जहां पर नमाजी हाथ पांव धोते हैं, वहां पर शिवलिंग मिला है। नंदी के सामने ये जगह थी और यहीं पर शिवलिंग मिला है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष के हवाले से किया जा रहा है। तो आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट यही कि नंदी के सामने एक शिवलिंग मिलता है। 12.8 फीट व्यास का ये शिवलिंग है, इसकी गहराई भी 3 फीट के आसपास बताई जा रही है और ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। केशव मौर्य को भी आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि इस खबर के बाद वो काफी उत्साहित हैं। ऐसा ही उत्साह हिंदू पक्ष के हवाले से भी है, क्योंकि हिंदू पक्ष 12.8 फीट की शिवलिंग जिसकी गहराई 3 मीटर की है, उसको लेकर वो दावा कर रहा है कि अब वो बहुत उत्साहित है और इसके बाद
बाद मामला कोर्ट पहुंचता है। बनारस कोर्ट यह आदेश जारी करती है कि जहां पर यह दावा किया जा रहा है शिवलिंग मिला है, उसके आसपास जाने की मनाही हो जाए। नमाजी वजू करने से मना कर उनको हो, इसके अलावा नमाजी जा सकते हैं, लेकिन केवल 20 नमाजियों को जाने की वहां पर इजाजत दी गई है। लेकिन वजू करने पर अब फिलहाल वहां पर रोक लगा दी गई है। यह कोर्ट का आदेश आया है। साथ ही चाहे कमिश्नर की बात कर ले, चाहे डीएम की बात कर ले या सीआरपीएफ के अधिकारियों की, सभी को आदेश दिए गए हैं कि उस इलाके को सील कर दिया जाए। सर्वे पर अपने अपने दावे, क्या दावे हैं? हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम झूम उठे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं मिला है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 4 घंटे तक पहले दिन सर्वे चलता है, दूसरे दिन सर्वे जो है वो भी 4 घंटे चलता है, और तीसरे दिन सर्वे केवल 2 घंटे। पहले दिन दावा किया गया 50% सर्वे काम हो गया, दूसरे दिन दावा किया गया 90% काम हो गया, और तीसरे दिन का दावा था कि 100% सर्वे काम हो चुका है। कागजी कार्रवाई में देर हो सकती है क्योंकि 17 तारीख को यह मामला जो है ये बनारस की कोर्ट में जाएगा। हालांकि तभी सुनवाई जो है उसी दिन दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाली है। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि कुछ और जगह ऐसी है जिनको लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस शिवलिंग के मिलने के बाद हम दोबारा से दावा पेश करेंगे कि हमें सर्वे करने की इजाजत दी जाए, उस मलबे में इजाजत दी जाए जो मलबे का ढेर बना हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत कुछ और है जिससे और ज्यादा इस मामले को लेकर जानकारियां निकल सकती हैं। क्या ये इजाजत मिलेगी, नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि दोपहर 1 बजे सुनवाई है, वहां पर एक याचिका दायर की गई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो हिंदू पक्ष के दावे को लेकर कि वजू खाने के पास एक शिवलिंग मिलता है, ये बड़ा शिवलिंग है। और सबसे बड़ी बात, जो बात शुरुआत से हिंदू पक्ष कह रहा है कि नंदी के ठीक सामने, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि नंदी के सामने ही शिवलिंग होता है, ऐसे में नंदी के आसपास के इलाके में अगर एक शिवलिंग मिलता है जिसकी ऊंचाई 12.8 फीट है तो यह खबर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। आज इस पूरे मामले को लेकर सर्वे करने वाले व्यक्तियों से हमने बातचीत की। सर्वे कमिश्नर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है हम आपको वो भी सुनवाते हैं, जरा सुनिए, समझिए, क्योंकि उनकी बात। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर पूरे मामले के विशाल सिंह हैं। विशाल जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। बड़ा काम, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, 3 दिन सर्वे चला है, आखिरकार आज खत्म हुआ है। पहले तो बताइए, 3 दिन के पूरे सर्वे को आपने लीड किया है, कैसे देखते हैं? जी, एकदम निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, शांतिपूर्ण माहौल में, दोनों पक्ष की रजामंदी से, दोनों पक्ष की सहमति से, दोनों पक्ष की उपस्थिति में शांतिपूर्ण माहौल में ये कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। क्या किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है आपको? कोई दिक्कत नहीं, जिला प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है और पुलिस का भी बड़ा सहयोग रहा है। खानों में बताया गया बहुत अंधेरा था आप लोग जब गए। हाँ जी, फ्लड लाइट वगैरह पूरी व्यवस्था थी, नगर निगम के कर्मचारीगण सब उसमें मौजूद थे। चूँकि हमने पहले से एक लेटर इशू कर दिया था डीएम महोदय को, कौशलराज शर्मा जी को, तुरंत उनकी तरफ से सुविधा दी गई और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी सुविधा के साथ कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। पहले दिन आप लोग गुंबद आप लोगों ने कवर किया है, कैसे, थोड़ा बताइए दर्शकों को पहले दिन का क्या? ये रिपोर्ट में आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंशियल है, हम लोग रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे, उसके बाद आप देखिए। हिंदू पक्ष ने आज जो है कोर्ट में गए हैं, एक प्रोटेक्शन लिया है, शिवलिंग जो वहां पर मिला है उसकी वो क्या था, प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई पड़ा? ये कहना अभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे तब क्लियर होगा। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई को, क्योंकि आपको नहीं, पूरी कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, निष्पक्ष तरीके से हुई है, बिना किसी भेदभाव की गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आरोप नहीं? कोई आरोप नहीं किया गया, उनका माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग ने कार्रवाई पूरी की है। विशाल जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कल 17 है, कल क्या आप लोग रिपोर्ट सौंप देंगे? रिपोर्ट आपकी तैयार है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट आज तैयार करने की। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी नहीं हो पाती तो क्या कल ऐसा हो सकता है कि आप डेट आगे की लें? आगे देखा जाएगा क्या होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कमिश्नर, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन्होंने बातचीत करी है आज तक से और बताया है कि रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिस तरह से पूरी कार्रवाई इन्होंने करी है वो इनका कहना है बहुत ही पीसफुली करी गई है। तो यहाँ पर आपने ये दावे सुने, बातें सुनी, स्पेशल कमिश्नर को सुना, लेकिन अब ये मामला धीरे धीरे गर्माता रहा। कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाला है। मल्लिका और अर्पिता लगातार वहां से हमारे साथ बनी भी हुई है और सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त की ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से अर्पिता आज किया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। किस तरह की बातें और दलीलें कही जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से? अर्पिता, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
एक बार फिर से हम अर्पिता के साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो आज तीसरे दिन के सर्वे से सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिली है ज्ञानवापी में। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये काशी की नगरी है। अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हरा हरा महादेव। गोला खा के आए थे क्या? हो सकता है, मेरे साथ थोड़े खाए होंगे। देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है। उनका कहना उचित भी है, और प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं। इसी का निर्णय न्यायालय करती है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। नहीं कुछ नहीं पूरा हो गया। हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित करें, जल्द से जल्द। जी जी, कोशिश करेंगे कि कल जब तैयार हम लोग जल्द से जल्द देंगे कि लिखित भी नहीं, ये कोर्ट का मामला है, ये गोपनीय है। अच्छा, ये 3 दिन के सर्वे में इसमें कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। देखिए, जो लोग यह दावा कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और हम इसको नहीं बता सकते कि हमने वहां क्या देखा। बस एक मोटी बात यह कर सकते हैं कि सत्य की विजय होगी, जो सच होगा वो सामने आएगा, और सच हमेशा जीत। देखिए सर, जो चीजें मैं अभी शूट करके बाहर निकला हूँ, मीडिया वाले बंधुओं से बातचीत कर रहा हूँ, और हम और हमारे भाई विभास दुबे जी ने बहुत मेहनत से वहाँ काम किया है। तो कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या न्यूज में चल रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। बाबा मिल गए हैं, ये बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। कई तस्वीरें ली गई हैं, वीडियोग्राफी भी हुई है, साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। इंतजार अब कल तक का करना होगा जब कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। राजीव, बिल्कुल सभी को इंतजार करना होगा। बहरहाल इस वक्त काशी में हमारी सहयोगी अर्पिता मौजूद हैं, जो लगातार एक एक चीज को देखने पिछले 3 दिनों से लगातार वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अर्पिता, शिवलिंग के मिल जाने के बाद से, सर्वे खत्म होने के बाद से, तमाम हैपनिंग के बाद से अभी तक इस वक्त वहां पर क्या क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल है, जो वहां के हिंदू लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, वहां पर क्या कहा जा रहा है? देखिए राजीव, मैंने बहुत लोगों से कोशिश की बात करने के लिए, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष से। वो अभी अपनी कोई राय रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जरा हिमांशु, जल्दी से पीछे की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। अब से थोड़ी देर पहले जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, 10:30 बजे तक का जो वक्त था, बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक दिया गया था। मीडिया को भी अंदर आने के लिए इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब देखिए आप, यहाँ जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है, यानी अब नॉर्मल हो गया है। लेकिन हिंदू पक्ष, इस खबर के बाद जब ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि वहां पर शिवलिंग मिली है, तो वो उससे बहुत उत्साहित और खुश है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर 10:30 बजे यहाँ से ही सर्वे की टीम बाहर निकली थी। उसी जगह पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आपको यही वो स्थल जहां पर सर्वे की टीम पहुंचकर सर्वे किया गया है। 3 दिन का काम ये चला, पूरा हो गया आज। कल 17 तारीख महत्वपूर्ण दिन है, जब 17 तारीख को वहां पर जो रिपोर्ट है वो दर्ज करनी है, वो देनी है, कोर्ट के सामने रखनी है, उसके बाद आगे का फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके के दावे सामने आ रहे हैं, उससे ये 2-3 बातें बहुत क्लियर और साफ दिख रही है राजीव। पहली ये कि हिंदू पक्ष बेहद खुश इस बात से जो वहां मिला, क्योंकि दूसरी ये कि पहले, यानी कल जब ये टीम निकली थी, तभी ये क्लियर कर दिया था उन्होंने कि बहुत कुछ है जो हमारे हक में अब नजर आ रहा है, और इसी की बात आज भी जब टीम निकली है तो कहती नजर आई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो मलबे का ढेर जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि उस ढेर का भी को हटाकर भी उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष ये बात
इस वक्त आ रही है एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर ओवैसी का ये बयान आया है। ज्ञान वापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने ये बयान दिया है। ज्ञान वापी पर जब लगातार आज बयान आ रहे हैं तीसरे दिन सर्वे के बाद कि वहां पर शिवलिंग की मौजूदगी है और साक्ष्य मिले हैं, इसके बाद तुरंत ओवैसी का बयान आता है और वो बयान ये है कि ज्ञान वापी मस्जिद की कयामत तक रहेगी। ओवैसी लगातार ज्ञान वापी मामले पर बयान दे रहे हैं और अब आज जबकि तीसरे दिन सर्वे का ये आखिरी दिन था, सर्वे पूरा लगभग हो चुका था, तब ये ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने कहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। एक तरफ भारत के आधे से ज्यादा हिस्सों में गर्मी ने अपना प्रकोप ढा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ असम जैसे राज्य हैं जहां बारिश तबाही मचा रखी है। 25,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो असम में बाढ़ की त्रासदी के चलते इन दिनों परेशान हैं, बेघर हैं। जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे देश के जांबाज कुछ ऐसे ही फरिश्ते बनकर लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हैं असम के दीमा हसाओ जिले की, जहां बारिश में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से फंसे एक ट्रेन के मुसाफिरों को निकालने के लिए वायुसेना के जवान जिंदगी की रोशनी बनकर पहुंचे। फिर तो घंटों तक ट्रेन से लोगों को निकालने का सिलसिला चलता रहा। और इस तरह हेलीकॉप्टर्स ने 119 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल दिया। अपने देश में मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ ऐसा ही है। कई राज्य जहां भीषण हीट वेव की चपेट में हैं, लोगों का गला सूख रहा है, वहीं भारी बारिश के चलते असम में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और केरल के 6 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ के चलते 25,000 लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदियां उफान पर हैं। असम के कछार इलाके में भारी बारिश के चलते इतना पानी भरा कि सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि ट्रेन न तो आगे जा पा रही थी और न ही पीछे। और तब काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने एयरफोर्स से मदद की गुहार लगाई और हमेशा की तरह इस बार भी हवा के जांबाज बाढ़ में फंसे ट्रेन यात्रियों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। कई घंटों के लंबे ऑपरेशन के बाद एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए असम के दीटो कचेरा रेलवे स्टेशन से 119 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया। दीमा हसाओ जिले के इस रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से फंसी हुई थी और यात्रियों का बुरा हाल था। इस ऑपरेशन के बाद एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एयरलिफ्टिंग किया जा रहा है फॉर द ट्रेन पैसेंजर्स हु आर स्टक फ्रॉम सिलचर टू गुवाहाटी। उनको भी वापस एयरपोर्ट में ड्रॉप इन करेंगे, देन जिला प्रशासन उनको सिलचर टाउन तक लेके आएगा, देन दे कैन गो बैक टू द। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई तक असम के 6 जिले कछार, धेमाजी, होजाई, कार्बी आंगलोंग पश्चिम, नगांव और कामरूप मेट्रो के 94 गांवों के करीब 25,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बात करेंगे बड़ी खबर की। असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से एक बड़ा बयान सामने आया है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर। कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और कयामत तक भी रहेगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो अपने तरीके से संदेश और संकेत दोनों कर रहे थे। कुल मिलाकर सियासत अपने उफान पर। मल्लिका और अर्पिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्पिता के पास चलेंगे। अर्पिता, ओवैसी ने पहले कहा था कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, लेकिन अब एक और मस्जिद छीनने नहीं देंगे। और एक तरफ हमने देखा कि सर्वे 3 दिन तक पूरा हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन अब जो ओवैसी का ये ताजा बयान आया है कि मस्जिद था और हमेशा रहेगा, ऐसा लग सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि इससे सियासी तापमान बढ़ जाएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की मुस्लिम पक्ष से भी उनकी राय जानी जाए, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अर्पिता, लौटूंगी आपके पास। अर्पिता, आपको रोक रही हूँ। समर्थ भी हमारे साथ बने हुए हैं, समर्थ के पास चलते हैं। समर्थ, ओवर टू यू। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा हैं। डे 1 से लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर्वे वर्क पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, इनका बेहद अहम रोल रहा है, तो इनसे बातचीत करना भी जरूरी हो जाता है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बड़ी जद्दोजहद, लंबा समय, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, आज सर्वे खत्म हुआ है। ओवरऑल सम अप करा जाए तो कैसे देखते हैं? ओवरऑल सभी पक्षों के सहयोग से अच्छे से कार्रवाई संपन्न हो गई है। तो पहले जो आपने किया, जब चैलेंजेस किस तरह के आप लोगों ने फेस किए पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले? चैलेंजेस जो थे वो कुछ कंफ्यूजन की वजह से न्यायालय द्वारा दूर करने के बाद अच्छे से दोनों पक्षों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर दिया गया। हम लोग डे 1 पर भी थे, बाहर उस टाइम पर नारे वगैरह लगे थे, थोड़ा सा रोड वगैरह रोकी नहीं गई थी, पर जब सेकंड टाइम जब सर्विस शुरू हुआ है तो एरिया को ब्लॉक किया गया। तो क्या वो चीज आप लोग के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हुई? एकदम बहुत ही मददगार हुई। जिला प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया है, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से जो है सर्वे संपूर्ण हो चुका है। पहले क्या दिक्कत आ रही थी जब ब्लॉक नहीं था? पहले ब्लॉक की वजह से नहीं था, न्यायालय का आदेश जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको न्यायालय ने क्लियर कर दिया बाद में। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति हुई आप लोग के 3 दिन का जो सर्वे चला है? नहीं, इसमें उन्होंने पूरा सहयोग किया हुआ है जी। आज जिस तरह से हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग निकल कर आया है, प्लस जो है उन्होंने कोर्ट में भी दिया है, उसका ऑर्डर आया कि उसको सील करने जा रहे हैं उस एरिया को, वहां पर कोई नहीं जा सकेगा। अब इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, हम लोग कार्रवाई पूर्ण करने के बाद चले आए, इसके बाद क्या हुआ अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा जी, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट कल देने का आप लोग का डेट है, शायद 17 लास्ट डेट है, तो क्या कल रिपोर्ट दे देंगे? तैयार हो गई रिपोर्ट? पूरी कोशिश कही जाएगी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। 80% चांस है कि हम दे देंगे। अगर 20% नहीं भी देते हैं तो क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग आगे की डेट लेंगे? हाँ, डेट लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो फिर जो है न्यायालय का जो है अनुपालन तो करना ही है हमको, जो है समय। आगे कितने दिन के आप लोग ले सकते हैं डेट? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद? 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन का टाइम ले सकते हैं रिपोर्ट बनाने में। क्योंकि कैमरामैन है, उन्होंने बताया है आज तक को कि 4 घंटे से ज्यादा का रिकॉर्डिंग ही है, तो आपको क्या लगता है समय कितना लगेगा? यही चीज है सर, जो इतना लंबा एरिया और इतना संवेदनशील मामला है, तो इसको बहुत सोच समझ के रिपोर्ट तैयार करनी है, तो समय लग सकता है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। रात में बैठ के हम लोग बात करते हैं और बैठ के बनाएंगे सब लोग मिलके। तीनों कमिश्नर, विशाल जी हैं स्पेशल कमिश्नर, सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जी हैं, मेरा अजय कुमार मिश्रा मैं कमिश्नर हूँ, तो तीनों लोग बैठ के जो है इस पे पूरा मंथन किया जाएगा, इसके बाद तब रिपोर्ट बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है, रिकॉर्डिंग जो हुई है क्या वो डायरेक्टली जज के पास जाएगी, या आप लोग जो एडवोकेट कमिश्नर्स हैं आप ही लोग देखकर रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जज के पास जाएगी?
नहीं, वो रिपोर्ट रिकॉर्डिंग सब जो है न्यायालय की संपत्ति है, वो न्यायालय के पास जाएगी। तो क्या वो पूरा रिकॉर्डिंग देखने के बाद निर्णय लेंगे 4-5-6 घंटे की? अभी हम बैठ के हम तीनों लोग विचार करेंगे क्या करना है उस पर। अच्छा, इसकी शिवलिंग चलिए अलग बात है, आप उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और क्या चीजें मिली? तहखाना वगैरह भी काफी वहां मिला है, जहां अंधेरा था, अलग तरह के कैमरे भी वहां यूज हुए। देखिए, तहखाना तो लोग कह रहे थे तहखाना है, अब तहखाना कह लीजिए उसको, चाहे जो है आप जो है नीचे को क्या कहते हैं आप लोग, जो है बेसमेंट कह सकते हैं, या फिर उसको लोग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन न्यायालय के जो आदेश थे उसी के अनुपालन में सर्वे हुआ है। तो बेसमेंट जो आप बता रहे थे इस चीज को, क्या वहां पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जो मंदिर को प्रूव करते हैं? अब ये रिपोर्ट में बता दिया जाएगा। इसमें ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, दोनों पक्षों का अच्छा सहयोग रहा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि स्वयं जो है विपक्षी द्वारा चाबियां अपने आप जो है ताले खोले गए हैं और उन्होंने खूब सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। काम था, रिस्की भी था, फैमिली चिंतित थी आपकी? अरे फैमिली तो चिंतित रहेगी ही, लेकिन अब न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी तो करना है। चेहरे पे जो मुस्कान आपकी? कार्य समाप्त होने का। कार्य समाप्त होने से कुछ अच्छे तरीके से? जी, सकुशल संपन्न होने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अजय मिश्रा हैं, इनके चेहरे पे जो मुस्कान आपने देखी, इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ये कार्य अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है, चाहे हिंदू पक्ष हो, सरकारी पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोई अड़चन बीच में नहीं आई है। और यही राज है कि इनके चेहरे पे आज मुस्कान है। और रिपोर्ट की जहां तक बात है, 80% ये दावा करते हैं कि कल सबमिट हो सकती है, और अगर 20% नहीं भी होती है तो 2-3 दिन का समय लिया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट सबमिशन होगा। उसके बाद इंतजार होगा कि लोकल कोर्ट इस मामले में आगे क्या आदेश देता है। जी समर्थ, जाहिर तौर पर क्योंकि 3 दिनों तक साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, वीडियोग्राफी हुई है, कई तस्वीरें ली गई हैं और इनको एक साथ कंपाइल करने में, एक रिपोर्ट तैयार करने में, जैसा कि अजय मिश्रा जी बता रहे थे कि वक्त लग सकता है। हालांकि डेडलाइन कोर्ट की तरफ से कल की है, लेकिन देखना होगा और कितना समय ये कार्य ले सकता है। राजीव। बिल्कुल मलिका, कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्पिता इस वक्त काशी में मौजूद हमारे साथ बने। अर्पिता, मामला बहुत संवेदनशील, लेकिन शिवलिंग के मिल जाने के बाद से जगह भी संवेदनशील हो गई है, तो ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने क्या एहतियाती अब कदम वहां पर उठाए हैं? क्या सर्वे के बाद सिक्योरिटी हटा तो नहीं ली गई है, सिक्योरिटी बढ़ी है वहां? ठीक है राजीव, जल्दी से इस पर आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यही ये दरअसल वीआईपी गेट है, यानी अगर आप टिकट लेते हैं या जो लोग वीआईपी हैं उनकी एंट्री इस गेट से है। और यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए, बार बार आप देख रहे हैं, ये केवल यही एक रास्ता जो छोटा सा खुला हुआ है, इसी से लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बताया, देखिए वहां पर क्योंकि कुछ खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए इस सड़क पर भीड़ को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर शायद उनके बीच में बहस या बातचीत हो रही थी, जिनको पुलिस वालों ने हटाया है। तो यहाँ कोशिश यही है, बार बार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो देखिए उधर, वो भी वहाँ जो गाड़ियां जा रही हैं उनको भी गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी ना आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ना लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। हालांकि गाइड जरूर लोग यहाँ पर कर रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे हैं। अनावश्यक तौर पर तनाव ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसकी पूरी एहतियाती कदम यहाँ प्रशासन की तरफ से राजीव उठाए गए। अर्पिता, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले वीएचपी नेता आलोक कुमार क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। वाराणसी से ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार, और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे, और इसके जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उस तरफ भी देश बढ़ेगा। मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने उस हिस्से को संरक्षित किया है, सील किया है। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई है कि वहां कोई छेड़छाड़ ना हो। हम आशा करेंगे कि
ये विषय अपने परिणाम तक पहुंचे। मामला क्योंकि अभी न्यायालय में है, इससे अधिक टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। न्यायालय का निर्णय आने के बाद में हम इसके बारे में आगे विचार करेंगे और तब विश्व हिंदू परिषद तय कर पाएगी कि आगामी कदम कौन से हो। बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। आलोक कुमार, शुभंकर इसे एक बहुत बड़ा साक्ष्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो मंदिर है ही। हालांकि काशी के कड़ में वैसे भी कड़कड़ में भगवान शिव हैं, लेकिन ये मामला जो है अब ये पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा होता आ रहा है, भावनात्मक तौर पर तो है ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी हर खबर से आपको करते रहेंगे बाखबर। लेकिन आज न्यूज रूम लाइव में इतना ही।